गांव के एक शांत कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था आर्यन। आर्यन दिल से अच्छा था, दयालु भी था, लेकिन एक बड़ी कमी उसमें थी। वो था समय की कद्र न करना। सुबह देर तक सोना, दिन भर दोस्तों के साथ घूमना और शाम को मोबाइल में खोए रहना, यही उसका रोज का काम था। पिता अक्सर उसे समझाते, लेकिन आर्यन उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता। उसे लगता था कि अभी उम्र बहुत है, जिंदगी जीने और काम करने के लिए बहुत समय पड़ा है। आर्यन के पिता बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे थे और जानते थे कि समय सबसे कीमती धन है। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने बेटे को अभी नहीं सिखाया तो आगे चलकर जिंदगी उसे कठोर सबक सिखाएगी। एक शाम पिता ने अपनी अलमारी से एक पुरानी घड़ी निकाली। ये घड़ी साधारण नहीं थी, बल्कि उनकी जवानी की सबसे कीमती निशानी थी। उन्होंने घड़ी को साफ किया, फिर गंभीर स्वर में कहा, आर्यन बेटा, इस घड़ी को लेकर जाओ और जानने की कोशिश करो कि लोग इसकी कितनी कीमत लगाते हैं। आर्यन ने घड़ी को हाथ में लिया और बिना ज्यादा सोचे बाजार की ओर चल पड़ा। वो सोच रहा था कि ये तो पुरानी और साधारण सी घड़ी है, शायद कोई ज्यादा कीमत नहीं देगा। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, उसने पहली दुकान पर जाकर दुकानदार को घड़ी दिखाई। दुकानदार ने घड़ी को उलट पलट कर देखा और कहा, ये पुरानी है, ज्यादा काम की नहीं, मैं तुझे 500 रुपए दे सकता हूँ। आर्यन को यह सुनकर अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं और आगे बढ़ गया। वो अगली दुकान पर गया। वहां एक सुनार ने घड़ी को देखकर कहा, इसकी धातु का काम ठीक है, लेकिन ये बेकार हो चुकी है, मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दे सकता हूँ। आर्यन अब और ज्यादा सोच में पड़ गया। कुछ दुकानदारों ने इसे खिलौना समझकर सिर्फ 200 या 300 रुपए की बोली लगाई। घड़ी लेकर लौटते समय आर्यन सोच रहा था कि पापा ने इतनी पुरानी चीज मुझे क्यों थमा दी। उसके मन में सवाल था, आखिर इस घड़ी की असली कीमत है भी या नहीं। घर पहुंचकर उसने पिता को सब बताया। बोला, पिताजी, इस घड़ी की कीमत कोई भी ज्यादा नहीं बता रहा, सबसे ऊंची बोली सिर्फ 1000 रुपए की लगी है। पिता ने शांति से उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब इस घड़ी को लेकर शहर के म्यूजियम में जाओ, वहां लोग घड़ियों के कलेक्शन को समझते हैं, उनसे पूछ कर आओ। आर्यन को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि पापा का इरादा शायद मुझे कोई बड़ी सीख देने का है। अगले दिन आर्यन घड़ी लेकर शहर के मशहूर म्यूजियम पहुंचा। वहां उसने रिसेप्शन पर खड़े एक व्यक्ति को घड़ी दिखाई। जैसे ही उस व्यक्ति ने घड़ी को हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने ध्यान से घड़ी को देखा और बोला, ये तो बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक घड़ी है, इसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए है। अगर आप चाहें तो हम इसे तुरंत खरीद सकते हैं। आर्यन ये सुनकर दंग रह गया। उसकी समझ से बाहर था कि वही घड़ी जिसे लोग कबाड़ कह रहे थे, यहाँ लाखों की निकली। भागते हुए आर्यन घर पहुंचा और पिता को सब बताया। वो हांफते हुए बोला, पिताजी, वही घड़ी जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं थी, म्यूजियम वाले उसे 50 लाख में खरीदने को तैयार हैं। पिता ने बेटे की आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर बोले, यही जिंदगी का सच है बेटा, किसी भी चीज की असली कीमत तब सामने आती है जब वो सही जगह पर जाती है। गलत जगह पर सबसे कीमती वस्तु भी बेकार समझी जाती है। जैसे इस घड़ी को बाजार में कोई नहीं समझ पाया, वैसे ही तुम्हारे समय की असली कीमत भी वही समझेगा जो इसे सही दिशा में लगाएगा। पिता की ये बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि अब तक वो समय की बर्बादी कर रहा था। वो सोचता था कि समय बहुत है, लेकिन सच ये था कि समय का कोई भरोसा नहीं। अगर उसने अभी से अपने सपनों और मेहनत पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन पछताना पड़ेगा। उसने उस दिन से ठान लिया कि अब हर पल को सही दिशा में लगाएगा। उसने पढ़ाई शुरू की, अपनी रुचियों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अनुशासन को अपनी आदत बना लिया। समय के साथ आर्यन की मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग अब उसे एक नए रूप में देखने लगे। जो लड़का कभी समय गंवाता था, अब वही हर मिनट का सही उपयोग करने लगा था। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए और आगे चलकर एक सफल इंसान बना। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने दूसरों को भी समय की कीमत समझाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त और आसपास के लोग उसकी मेहनत और अनुशासन से प्रेरित होने लगे। आखिरकार आर्यन वही लड़का था जिसने समय को कभी महत्व नहीं दिया था। लेकिन जब पिता ने उसे घड़ी की मिसाल से सबक सिखाया तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना, चांदी या पैसा नहीं है, बल्कि समय है। अगर इसे सही जगह इस्तेमाल करो तो यही समय इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अगर इसे यूं ही बर्बाद कर दो तो इसकी कोई कीमत नहीं बचती।